न्यूयॉर्क में था मुकाबला, क्या इसके आगे कुछ बोलना होगा? स्कोर कितना था जी? 106 रन बनाती है साउथ अफ्रीका, वो भी तब जब 103 बनाती है नीदरलैंड्स, और 106 बनाने के लिए भी 19वें ओवर तक मैच गया। ये सब कुछ इतना आसान हुआ नहीं था, 12 रन पर 4 विकेट भी गिर गई थी। सब यहीं पे नहीं बताएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे वसीम जाफर भी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। वसीम जाफर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सैयद। वसीम भाई, ये मुकाबला मतलब न्यूयॉर्क में जब हो रहा है तो पहले से ही अब लगता है कि सोच लेना चाहिए जो फैंस हैं कि हाई स्कोरिंग होने वाला नहीं है। यहाँ पर 110 बन गया तो बहुत कुछ बन गया, और मिलर ने तो समझिए कि आज बाल बाल बचा लिया एक और अपसेट होने से। बिल्कुल, 12 रन पे 4 विकेट थी। वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि शायद नीदरलैंड्स ये बाजी फिर से मार जाएगा, क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ा अपसेट किया था उन्होंने। बट किलर मिलर वो एक तरह से डिफरेंस हो गए, कमाल की पारी खेली। ये थोड़ी सी ट्रिकी पिच पे रन चेज में वो और उनकी जो साझेदारी हुई ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी। बट अगर शायद वहाँ पर भी डेविड मुलर आउट हो जाते बीच में या 50 के आसपास भी, तो भी मैच थोड़ा फंस सकता था। बढ़िया पारी खेली और ओवर द लाइन ले गए साउथ अफ्रीका को। वसीम भाई, 103 रन जब बनाया था नीदरलैंड्स ने, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये मुकाबला इतना करीब जाएगा, कोई डिफेंड कर पाएगा। 12 पर 4 विकेट हो गई। उस वक्त दिमाग दौड़ने लगा कि 103 अगर डिफेंड करती है तो क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? लेकिन ऐसा नहीं था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होता। आपको ध्यान है कि क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा स्कोर होगा, कौन सी ऐसी टीम होगी जो सबसे कम बनाकर भी डिफेंड कर गई हो? शायद साउथ अफ्रीका ही होगी वो। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, उनकी थोड़ी सी करीबी नाइजीरिया ने बनाया था 90, और सिएरा लियोन 71 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मतलब 19 रन से वो मुकाबला जीते थे। बहुत आसान था। बहुत आसान था। इधर लौटते हैं, वापस आते हैं इधर। बात तो हो गई मिलर की, लेकिन बार्टमैन ने जो वो आखिरी ओवर डाला, 3 विकेट उस ओवर में लिए। ओवरऑल 4 ओवर में 11 रन 4 विकेट। बार्टमैन का वो लास्ट ओवर, थोड़े से 10-15 और हो जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। बिल्कुल, वो ओवर अगर थोड़ा सा महंगा साबित होता तो शायद ये रन्स थोड़े महंगे पड़ जाते, और शायद साउथ अफ्रीका ओवर द लाइन भी नहीं जा पाता, क्योंकि वो जिस तरह से गेम बना वो मुश्किल हो जाती है। और बार्टमैन ने कमाल की इस मैच में भी गेंदबाजी की, पहले मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने श्रीलंका के सामने। तो एक बहुत अच्छी मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन हुई है, उनको मौका मिला है और मौका बहुत अच्छी तरह से बुना रहे। और थोड़ा लेट भी मौका मिला, 30 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं अब, ये दूसरा तीसरा T20 आई खेल रहे हैं। लेकिन एक और अफ्रीकी खिलाड़ी जो अब खेल रहा है नीदरलैंड्स की तरफ से, वैसे तो नीदरलैंड्स को ही मिनी साउथ अफ्रीका बोला जाता है, एंगलबर्ग, जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, 48 पर 6, वहां पर 45 गेंदों पर 40 रन बनाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट पारी, एक आउटसाइड चांस दिया साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पारी थी। इवन दो रन बॉल के आसपास ही थी वो, 90-95 का स्ट्राइक रेट, लेकिन वो अगर स्कोर नहीं होता तो उतने भी रन नहीं बनते, और वो इतना करीबी मामला भी नहीं होता। तो बहुत बढ़िया पारी रही उनकी। वो 40 रन की बदौलत वो 100 के पार पहुंच सके, और एटलीस्ट उनको एक फाइटिंग स्कोर दिया। और शायद 10-12 रन, जैसे हमने कहा कि 10-12 रन शायद और बनते तो शायद बाजी नीदरलैंड मार जाता हो। तो बट तारीफ करनी होगी एंगलबर्ट की कि कमाल पारी खेली उन्होंने, और मैच बना दिया किंगमा, और साथ ही साथ वैन बीक ने जिस हिसाब से 12 पर 4 किया। वसीम भाई, जो शुरू में आपने बोला, इन गेंदबाजों की बात करें और खास तौर से उस 4 विकेट में, क्या आप मानेंगे कि एक विकेट जो वैन बीक ने बोल्ड किया था हेंड्रिक्स को, वो बड़ी अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई। बाकी 4 में से 3 विकेट क्या तोहफे में दिया साउथ अफ्रीका ने? बिल्कुल। वो खास करके जो रन आउट हुआ वो बहुत ही साधारण सा मिस जजमेंट हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। बड़ी विकेट मिली क्विंटन डिकॉक, और वो 2 थोड़े साधारण से शॉट्स रहे। तो बिल्कुल आपने अलाउ किया नेदरलैंड्स को थोड़ा गेम में आने के लिए, और गेंदबाजी अच्छी रही। वो जो शुरुआत में जिस तरह की लेंथ उन्होंने डाली, वो लेंथ उनको समझ गई कि ये पिच पे क्या लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए। तो आई थॉट तो वो एग्जीक्यूशन अच्छा था। थोड़े साधारण शॉट्स ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने ही एक्चुअली मैच बनाया था। वसीम भाई, इस मैच की सारी बातें तो हो गई। आखिर में चलते चलते, क्योंकि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा ये वही पिच है जहां पर एक और छोटा सा मैच कुछ घंटे के बाद होने वाला है, इंडिया पाक का। तो ये पिच अब कैसे एसेस कर रहे हैं आप? पहले अभी तक के ये चौथा मुकाबला इस पिच के ऊपर में था, कैसे देख रहे हैं अब आप? बिल्कुल, एक बड़ा स्कोर तो शायद मुश्किल है कि बनेगा। अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या अच्छा स्कोर है। बट शायद नज़र होगी कि वो 135-140 के आसपास एटलीस्ट आप पहुँचे, क्योंकि हमने वो कनाडा आयरलैंड की मैच की अगर हम बात करें, वो भी वहीं पर हुआ था। तकरीबन कनाडा ने 138 रन बना के मैच जीता था। तो आप शायद आपकी नज़र उस पर ये होगी कि आप 135-40 तक पहुँचे,
और फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के दोनों टीम की गेंदबाजी है वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकती है। तो टॉस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन शायद नज़र होगी कि वो 135-40 का आंकड़े के आसपास पहुंच जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई हम थोड़ा सा फुटेज जरूर ले रहे थे, लेकिन ये पूरा मुकाबले का अगर जो आपको प्रीव्यू देखना है तो वो अर्जुन पंडित, वसीम जाफर और पाकिस्तान से उरूज मुमताज के साथ बहुत तगड़ा प्रीव्यू है वो, बस कुछ ही देर में वो अपलोड होने वाला है यूट्यूब पर। आप जरूर वहां पर देखिएगा, और भी अंदर की चीजें पता चलेंगी, 11 भी पता चलेंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।